Good morning, students. So, I hope that you had a nice sleep and it's a bright good morning. So, all of your tension also had gone because you had given your PA 2 exams. Some of you had not given the exam, but I must tell you that जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 12th में हैं। ये कोई स्कूल की ओर से ज़बरदस्ती का वो नहीं है। अगर आप देते हैं पेपर तो बाद में इन फ्यूचर क्या होगा कुछ पता नहीं है इस साल, तो हो सकता है इसी के बेसिस पे आपको क्या कर दिया जाए, पास किया जाए, या इसके साथ प्रैक्टिकल और ये करके आपको एग्ज़ाम में मदद की जाए। पर अगर आप ये पेपर नहीं देते तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स मिलेंगे, तो आपके क्या हो जाएगा, ग्रेड बिगड़ जाएगा। सो आप खुद सोचो बच्चों कि कितना नेसेसरी है ये सब मतलब पेपर देना। सो नो प्रॉब्लम, हमने महानवमी डिब्बा देखा था, जैसे इसका नाम है महानवमी डिब्बा। तब हमने ये देखा था कि जो नायंकर्स हैं, राजा है, ये लोग बहुत धूमधाम से जो महानवमी का यानी कि अपने नवरात्रि वाला जो समय था उसको एंजॉय करते थे। और बहुत ही मतलब राजा के लिए प्रेस्टिजियस होता था कि वो ये सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करे और अपने जो नायंकर्स और जो इनके क्या है वल्लवर्स हैं उन सबको इसके अंदर जोड़े। और लोग गिफ्ट लाते थे राजाओं के लिए, और ये गिफ्ट वगैरह जो हैं बड़े तादाद में इंसान, जानवर, लोग सब इस पोजीशन में आते थे। इसी कारण से ये एक बहुत बड़े इलाके में बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन था। और इसमें जैसे आपने देखा था कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को इनकाउड किया हुआ था, यानी कि लोग आए तो जाने कि राजा महाराजा जो है वो कैसे हैं, कितने वीर हैं, कितने धर्मी हैं और कितने श्रद्धालु हैं और कितनी भक्ति भाव रखने वाले, ये सारी चीज़ शो करते थे। इसके बाद आज हम जा रहे हैं 4.2 पेज नंबर 181 में। तो 4.2 जो आपका पॉइंट है वो फोर्थ मेजर टॉपिक का है। तो इसमें है अदर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर। अभी तो महानवमी डिब्बा देखा, अब दूसरे और भी जो कंस्ट्रक्शंस थे उनके बारे में देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल building in the royal center is Lotus Mahal, so named by the British traveller in 19th century. While the name is certainly romantic, the historians are quite sure. अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश ट्रैवलर आया था और जिसने इस महल को देखा तो उसने इसका नाम लोटस टेम्पल देखा। सुनने में ये बहुत ही लुभावनीय है, प्रिय लगता है, और यही कारण है कि बहुत मुश्किल होता है कि ये किस काम में आने वाली बिल्डिंग थी। तो कई लोगों ने, ख़ास तौर से मैकनीज़ ने जब इसके मैप को बनाया, इस महल के जो पोर्शन के मैप को जो ड्रॉ किया, तो उसने ये कहा ये ज़रूर काउंसिल चैम्बर रहा होगा, जहाँ पे राजा अपने एडवाइज़र मंत्रिमंडल के साथ बैठकर वार्तालाप करते थे या कागजी कार्रवाई, बही खाते इनको देखते थे, और या फिर इनकी जो सारी जो बातें होती थी वो इस जगह पे होती थी। Then, while the most temples were located in the sacred center, were several in the royal centers as well as, इसके अलावा कई सारे मंदिर जो थे वो रॉयल सेंटर में भी यानी कि राजकीय इलाके में भी थे, परंतु कुछ और मंदिर भी थे जो कि क्या है, सेक्रेट, पवित्र, यानी कि अलग किए हुए हिस्से में भी कई प्रकार के कई मंदिर दिखे जाते थे। इन मंदिरों में एक बेहद ख़ास है, अंडरलाइन कर लेना से, हज़ार राम टेम्पल। ओके, ये जो है हज़ार राम टेम्पल ये बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ था। दिस वॉज पोर्टेबली मेंट टू बी यूज्ड ओनली बाय किंग एंड हिज फैमिली। ये खास तौर से इतना दर्शनीय था, इतना एलिब्रेटेड था, राजा और राज्य घराने वाले जो थे वही इसका इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर अगर हम देखें
तो कई इमेजेस इन द सेंटर श्राइन्स आर मिसिंग। हाउएवर, फिर भी अगर हम देखें तो इनके जो पैनल्स है, इनकी वॉल है, इस दीवार पे रामायण की सारी जो चरित्र हैं और चित्रण कहानियाँ हैं उनको क्या किया गया है, अंकित किया गया है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो विजयनगर के स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हुए, बिल्डिंग्स में कई सारी परिवर्तन हुए, पर नायंकस जो थे वो इन बिल्डिंगों को क्या करते रहे, सरवाइव करवाते रहे और प्रोटेक्टेड रखे, ताकि क्या किया जा सके, उससे उसी तरह की नकल बनाने और उसी तरह की बिल्डिंग बनाने में काम करते रहे, ताकि इनकी जो ये कला है वो क्या हो, नाश ना हो। अब हम जो जा रहे हैं पेज नंबर 1 देखें तो 184 में, अगर हम देखें तो 184 में जो है वो आ रहा है रॉयल सेंटर से भी ज़्यादा बेहतर अलग किया हुआ, यानी कि सेक्रेड सेंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने चाह रहे हैं कि इस सेक्रेड सेंटर का क्या क्या स्पेशलिटी थी, इसके अंदर क्या जो खासियत देखी जाती है। सो यहाँ पर देखें तो चूजिंग अ कैपिटल, एक कैपिटल को चुनने में बहुत बुद्धिमत्ता दिखाता है राजा। वो अपनी पूरी गुप्तचरों के द्वारा और हर तरीके से उसको देखता है कि वो सिक्योर है, वो डेवलप्ड होगा, या वो उसको कहाँ तक उसको प्रोटेक्शन या डेवलप, और उसको हर तरीके से मतलब कल्चरल, सोशल, रिलीजियस और हर तरीके से उसको क्या कर सकता है, चरिश और नरिश कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसको, जो तुंगभद्रा नदी है उसका नॉर्दर्न वाला जो इलाका था, ये चट्टानी इलाका था, ये पेनिसुलर एरियाज हैं तो चट्टानी इलाका था। इसी को घसकर जो मिट्टी जमा की थी तुंगभद्रा ने, वही जो है वो खास तौर से जो विजयनगर की समतल वाली ज़मीन जहाँ पर बहुत उर्वरकता थी, मतलब हम कह सकते हैं वो एक फर्टाइल लैंड बनी। ओके, सो वी नाउ मूव to the rocky northern end of the city on the bank of Tungbhadra. According to the local tradition, these hills settled the monkey kingdom of Vali and Sugri mentioned in the Ramayana. Other traditions suggest that the Pampa Devi and the local mother goddess did the penicillin of the hill in order to marry the वीरूपक्षा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये देखने में आता है कि अलग अलग तरीके के जो लोग, मतलब लोग नहीं हम कह सकते, इस लोकेशन या इस चीज़ में जो धार्मिकता देखी जाती है। अगर हम देखें तो सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे वाली और सुग्रीव जी का जो था इलाका था ये, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि इस इलाके में पंपा देवी का वर्चस्व बढ़ा, जो कि वीरूपक्षा से शादी करने के लिए इन पहाड़ों पर बसी। वीरूपक्षा जो है वो शिव जी के अवतार माने जाते हैं, और वो इस पहाड़ी इलाके के मेन डीटी के रूप में भी, मेन देवी शक्ति के रूप में भी माने जाते हैं। देन अगर हम देखें तो इनकी विवाह की सेलिब्रेशन हर साल वीरूपक्षा टेम्पल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। जनता मानती है कि प्रतिवर्ष इनकी शादी का जो जश्न है वो मनाती है और आनंद करते हैं वो लोग। देन इसके बाद अगर हम देखें तो इन पहाड़ों के अंदर, क्योंकि ओडिशा का जो है असर यहाँ पर है, तो इन पहाड़ों के अंदर जैन टेम्पल्स जो पाए जाते हैं, जो विजयनगर के इस्टेब्लिश होने से पहले के हैं और वहाँ एसोसिएटेड माने जाते। इस कारण से ये इलाका एक सेक्रेट यानी कि पवित्र इलाका, यहाँ की देवी शक्तियों का मतलब इसके अंदर जोर है या देवी शक्तियों का असर है, ऐसा जो माना जा सकता है। देन टेम्पल बिल्डिंग इन द region had a long history going back to the dynasties such as the Pallava, Chalukya, Hoysalas and Cholas. The rulers were very often enclosed temple building as a mean of the associating themselves with the divine. Often the deities was
explicities to the implicity defined with the kings। अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी राजा, दक्षिण के जितने भी राजा आप देख लीजिए, चालुक्य देख लो, चौल देख लो, पल्लवा देख लो, इन सब की डायनेस्टी के इतिहास में एक चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि यहाँ के जो राजघराने थे वो ये दिखाना, जनता को दिखाना या खुद अपने आप के जीवन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कि वो लोग क्या है, दिव्य ताकत वाले हैं या दिव्य शक्तियाँ उनको क्या करती है, उनकी मदद करती है, उनको एक्सप्लेन, उनको हर चीज़ को सीखने, समझने और इम्प्लिकेट करने में मदद करती है। यानी कि वो जनता को ये बताते थे कि हम गॉडली पर्सनैलिटी हैं जो उनको रूल करने के लिए अपॉइंटेड बाय द गॉड। सिमिलरली आपने ये चीज़ दूसरी क्लासेस में 9th में भी पढ़ी है और 10th में भी पढ़ी है और 11th में भी पढ़ी कि रूलर्स जो हैं वो ज़्यादातर इस तरीके के अपने आप को किसी न किसी रिलीजन से एडिफाइड होकर जनता को ये बताते थे कि वो बेहद शुद्ध और पवित्र चरित्र वाले और भगवान के पुत्र होते हैं। Then, beside the ruler and other often grant the land and other resources for the maintenance of the temple। इसके अलावा जो रूलर्स होते थे वो ज़मीन या कोई अच्छी रिसोर्स जैसे कुआं या झरना या तालाब, ऐसी चीज़ें जो है मंदिरों को दान देते थे ताकि मंदिरों का क्या हो, भरण पोषण हो सके। अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल सेंटर होता था मंदिर के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों की वार्ता, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएं होती रही है। तो मंदिर एक मुख्य, दक्षिण में तो मंदिर एक मुख्य केंद्र रहा है हर समय मानव प्रजाति के डेवलपमेंट का या रिसोर्स को यूटिलाइज करने का या एक जो लाइफस्टाइल के अंदर मुख्य किरदार अदा करता है। देन अगर हम देखें तो जो मंदिर है उसमें लोगों की, जनता की सपोर्ट लेने के लिए जो राजा है वो काफ़ी पैसे और उसके ऊपर मतलब एक कह सकते हैं कि मेंटरिंग करता था ताकि क्या है, लोगों को लगे देखो हमारे राजे जो हैं वो कितनी मदद कर रहे हैं और कितनी मतलब हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश के धार्मिक स्थलों को बनाते हैं और इसलिए जनता उनसे खुश होकर उनको क्या करती थी, भगवानी का दर्जा दे देती थी या उनकी बहुत इज्जत करती थी। तो अब हम देखने जा रहे हैं जो हमारा ये वाला सेकेंड लास्ट वाला है। Then it is likely that a very choice of the site of Vijayanagara was inspired by the existence of the shrine of Virupaksha and Pampadevi. Then in fact that the Vijayanagara king claimed to rule on behalf of the god Virupaksha. A royal order was signed Shri Virupaksha, usually in the Kannada script. Rulers also indicate their close link with the god by using the title Hindu Sultanas. This was the Sanskritization of the Arabic term Sultan, meaning the king. So it literally means the Hindu Sultan। अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, जैसे मैंने जो आपको समझाया, ये आज भी है बच्चों। अगर हम देखें तो पॉलिटिकल रिलम में ये चीज़ आज भी चलती है कि पॉलिटिकल होने के बाद या आप अपने एक सिस्टम होने के बाद भी रिलीजियस मैटर में घुसते हैं या रिलीजियसली अपने आप को शो करते हैं। कारण क्या है, उससे जनता का सपोर्ट मिलता है, जनता का अप्रिसिएशन मिलता है, लव अफेक्शन मिलता है। डायरेक्टली ओनली पॉलिटिकल या ओनली डूइंग द वेल ऑफ द पब्लिक डजंट अट्रैक्ट द पीपल एज इट अट्रैक्ट द पीपल फॉर द गुरु, फॉर द रिलीजियस आचार्यस और समवन। तो यहाँ पर ये चीज़ हम हर जगह देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो विजयनगर के राजा थे वो ये अपने आप को शो करते थे कि वो वरदान पाए हुए हैं विरूपाक्षा देवता से और पंपा देवी से, और ख़ास तौर से उनके जो रॉयल ऑर्डर्स होते थे उसमें जो सीलबद्ध होता था, तो कन्नड़ा भाषा में वो लोग जो है श्री विरूपाक्षा के नाम से सील करते थे। तो ये सील बताता कि हम उनके लिए या हम उनके नीचे राज्य कर रहे हैं।
देन इसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि ये लोग अरबिक लोगों से जुड़े हुए थे और अरबिक लोगों के साथ व्यापार में बहुत घनिष्ठता थी, तो उनके कुछ टर्म्स इनको लगता था कि हमें अडॉप्ट करने, तो उसका संस्कृताइजेशन कर लिया करते थे। और वैसे ही इन्होंने सुल्तान का जो है चेंज कर लिया, और अब सुल्तान बने राजा, और वैसे ही इन्होंने अपने आप को हिंदू सुल्तान का यानी कि हिंदू राजा का नाम दे दिया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये सिस्टम जो है वेरी करता है। Then even as root of the early tradition, the ruler of Vijayanagara, on early tradition, the rulers of the Vijayanagara innovated and developed these. The royal patron sculptures was now displayed in the temple. अगर हम देखें तो विरूपाक्ष जो है और उनके मंदिर के अंदर अगर हम देखें तो पता चलता है कि किस प्रकार से राजघराना और राजकीय लोग जो थे उनकी श्रद्धा में उनके लिए काम करते थे, उसका भी चित्रण था, कितना दिया है और किस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाया, वो सारी चीज़ें जो है वो मतलब इसलिए मतलब वहाँ टेम्पल को ट्रीट करते थे वो लोग। देन इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ राजा अकेले नहीं होते थे, क्योंकि राजा तो ये काम करते ही थे, साथ में नायंकर्स भी इसके साथ जुड़ते थे, वो भी दान धर्म का काम करते थे ताकि तो लोग जो है उनकी भी श्रद्धा करें। और जो जैसा हम कहते हैं समाज में जो बहुत बड़ा हो जाता है, कहावत है कि पहले इंसान धन के पीछे भागता है, जब बहुत ज़्यादा धनी हो जाता है तो धर्म के पीछे भागता है। तो यही चीज़ है कि बाद में वो जो धर्मस्थल बनाते हैं, धर्माश्रम बनाते हैं और मंदिरों का निर्माण करते हैं, तो वो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस चीज़ को ह्यूमन टेंडेंसी कहें या ह्यूमन जो माइंडसेट साइकोलॉजी कहे, वो चीज़ राजा और राजघराने के अंदर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आदिकाल से ये रहा है। गोपुरम और मंडलम के बारे में देखेंगे, मंडपम्स के बारे में। गोपुरम जो होता है आप अगर देखें तो दक्षिण भारत के टेम्पलों में बड़े पैमाने में देखा जाता है। द्वार पट के ऊपर यानी कि ऊपर जो जाकर बेहद खूबसूरत एक डिज़ाइन, वो डिज़ाइन जो काफ़ी दूर से दिखाई दे और पता चले कि वहाँ पे एक भव्य मंदिर खड़ा है। और ये एक साइन बोर्ड भी रहता था डायरेक्शंस के लिए या फिर लोकेशंस के लिए। सो हम गोपुरम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये गोपुरम्स अभिमान होता था राजा का, यानी कि उस राज्य का, कितना खूबसूरत, कितना बड़ा, सोना चढ़ा हुआ, चांदी चढ़ा हुआ, पानी चढ़ा हुआ, जो मतलब किस तरीके का वो बनाएंगे उनकी हैसियत के अनुसार। तो वो चीज़ें जो बहुत मान्य होती थी उस ज़माने में, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन टर्म ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर बाय दिस पीरियड certain new features were an evidence. These include the structure of immense scale that must have been the mark of the imperial authority, best exemplified by the Raja Gopuram, the royal gateway that often dropped from the tower on the center shrine, the sign and the presence of the temple from the far distance. अगर जैसे मैंने आपको कहा ये राजा का गर्व होता था, ये उसकी महानता को प्रकट करता था, इसलिए ये इतना ऊंचा बनाया जाता था कि महल से या किसी भी दूर दराज इलाके से भी इसे क्या किया जा सके, विजुलाइज किया जा सके। इसके खंभे बेहद खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किए जाते थे और इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मतलब ऐसा बनाया जाता था कि लोगों को आकर्षित करें। देन इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर कई तरीके के जो टावर्स के आप देख सकते हैं, टावर्स के अंदर कि किस प्रकार से ये देखिए नक्काशी की हुई होती थी। इस नक्काशी में जैसे गॉड और गॉडेसेस होते थे, नृत्य करती हुई अप्सराएं होती थी और खूबसूरत जो है जीव होते थे, हथियारों को डेकोरेट करके दिखाया जाता था। और ये जो इसके अंदर जो है मंडपम होता था। तो ये एक विशेष इलाका था जो पिलर्स के ऊपर खड़ा होता था। कई कतारों में पिलर जो हैं वहाँ पर होते थे और जो कॉरिडोर के चारों तरफ यानी कि शिरीन और मंदिर के चारों तरफ कतार में खड़े हुए पिलर होते थे और उसके ऊपर ये छज्जा बेहद खूबसूरत रूप से होता था।
हम जो है दो टेम्पल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक तो विरूपाक्षा देवता का टेम्पल और दूसरा विट्ठल भगवान का टेम्पल। तो विरूपाक्षा का टेम्पल जो है वो अगर हम देखें तो 1 सेंचुरी से ज़्यादा हम देख सकते हैं इसको बनाया हुआ देख सकते हैं। देन इसमें अगर हम देखें तो इस टेम्पल के अंदर ख़ास तौर से जो कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने काफ़ी इसमें मतलब डेकोरेशन और कार्व्ड पिलर जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी और आपके बुक में भी आप देखें उससे किया हुआ था। ही वॉज क्रेडिटेड, उनको क्रेडिट मिला था कि उन्होंने ईस्टर्न गोपुरम को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट बनाया और सेंट्रल शिवलिंग के रूप में बनाया था। देन अगर हम देखें द हॉल इन द टेम्पल वॉज यूजुअली ऑफ अ वेराइटी ऑफ पर्पस। जो हॉल के जो पिलर्स थे वो कई मुख्य कारणों से बनाए जाते थे। तो ये मुख्य कारणों में अगर हम देखें तो कई कारण थे। जैसे पहले इनके इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो इमेजेस ऑफ गॉड होते थे और प्लेस में अगर हम देखें तो इसके अंदर म्यूज़िक, डांस, ड्रामा मतलब अलग अलग देवी देवताओं का, यहाँ कोई पिक्चर और ऐसी वाली डांस और म्यूज़िक नहीं होती थी। ये ऐसे म्यूज़िक और डांस और ड्रामा होते थे जो पूरी तरह से रिलीजियस होते थे। जैसे कहते थे नृत्य नाटिका। नृत्य नाटिका मतलब जैसे पूरे रामायण को चित्र करके गीत के अंदर गाया और उसी को अभिव्यक्त किया जाता है। देन इसके अलावा जो देवी देवताओं की शादी को सेलिब्रेट करना, ऐसे कई सारी चीज़ों को इमेजेस के रूप में बनाया और उसको वो सेलिब्रेट भी करते थे। इसे भव्य तरीके से सजाया जाता था और ये बेहद खूबसूरत तरीके से बना हुआ मंदिर होता था और उसे क्या कह सकते हैं डेकोरेट किया जाता था। इसके अलावा एक और मंदिर है जो विट्ठल भगवान का टेम्पल है। विट्ठल भगवान जो हैं विष्णु भगवान के अवतरित रूप कहलाए जाते हैं और महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने में जो इनका अर्चना की जाती थी। और आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि महाराष्ट्र से कर्नाटका का एक जोड़ रहा है। तो ये जो है विट्ठल भगवान की वर्शिप करती थी। इनका भी मंदिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जाके ये एक नायंकर ने बनाया था मदुरई में इसको, और इसके आर्किटेक्चर का इतना मतलब महानता है कि लोग कहते हैं कि ये अपने आप में एक यूनिक शरीर ने डिज़ाइन किया हुआ है और इसे मतलब सूरज की किरणों और डायरेक्शन और लोकेशन बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, उन सारी चीज़ों को पहले से देखकर इसका प्लांटेशन, इसकी ज़मीन का और इसका डायरेक्शन, इसका एंगल तय किया गया। तो हम देख सकते हैं कि उस ज़माने में इनके लिए ये चीज़ कितनी अद्भुत रही और इन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लांट इसलिए नहीं किया कि सिर्फ मतलब ये उसी समय की पूजा अर्चना की जाए, पर दिस इज़ अ साइन, दिस इज़ द स्टैम्पिंग सिस्टम ऑफ वी कैन से Vijayanagara dynasty, or we can say the dynasty of we can say of Pallavas and Cholukyas, and these people are really patron of the culture. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये लोग कल्चर के लिए या फिर ये लोग अपने कंस्ट्रक्शन के लिए एक पैटर्नेज थे, उसको बचाने वाले, उसको चलाने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले थे। देन हम देखें तो राजा महाराजाओं के अलावा हम देखें तो बहुत सारे नायकर्स ने क्या किया था, ये मंदिरों का निर्माण किया था, उसका गोपुरम बनवाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ये पोर्शन ख़त्म हो रहा है और उसके बाद प्लॉटिंग पैलेसेस एंड टेम्पल एंड द बाज़ार, तो वो देखेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ काम करना है, पर मैं आपको बताऊंगी तभी वो आपको मेरे को भेजना है, तब तक आपको काम भेजेंगे नहीं, क्योंकि अगर भेजेंगे तो मेरा मोबाइल में ताकत नहीं कि वो उसको क्या कर सके, ले सके। ओके, तो आज 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, लिखिए। डिस्क्राइब अबाउट महानमी डिब्बा।
Describe about Mahanami Dibba. Next question. What is the specialty of लोटस टेम्पल? विजयनगर का लोटस टेम्पल है बच्चों, कहीं दिल्ली विल्ली मत पहुंचाना. लोटस टेम्पल एंड, या फिर लोटस महल करिए उसे, लोटस महल बेटर रहेगा. लोटस महल एंड हजार राम टेम्पल, ये छोटा सा ही है, हजार राम टेम्पल. नेक्स्ट है डिस्क्राइब अबाउट विठल टेम्पल and Viru Prakash temple. Okay, that's all for today.